हम लोग फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम 3 men and 2 women इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ अ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है ना। तो कितने मैन से, यहाँ पे 3 मैन से और 2 वुमन से, इनकी 2 जन की कमिटी बनानी है। तो अब हम लोग को सबसे पहले सैम्पल स्पेस ढूंढना पड़ेगा। कितने कितने मैन से, 3 मैन से, और वुमेन्स कितनी है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दो जरा। मैन कितने, 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, M1 M2 और M3, और वुमेन्स के लिए लेंगे W1 और W2। ठीक है। तो ये लेने के बाद में हम लोगों को अब इसका वो सैम्पल स्पेस तैयार करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, अब ध्यान दो किस तरीके से करना है, 2 पर्सन्स की कमिटी। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं है कि 1 मैन 1 वुमन है, 2 मैन्स नहीं चलेंगे, 2 वुमेन्स नहीं चलेंगे, नहीं। तो कोई भी 2 पर्सन, तो 2 मैन भी हो सकते हैं, 2 वुमन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ध्यान दो, तो कैसे करेंगे हम लोग, M1, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो M1 M2। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले M1 से ही सबको एक एक कमेटी बनाएंगे। तो M1 M2 हुआ, फिर M1 M3 हुआ, फिर उसके बाद में M1 W1 हुआ, फिर उसके बाद में M1 W2 हुआ, है ना। तो उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे अभी। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, M2 ले रहे हैं, M2 M3 हुआ, फिर उसके बाद में M2 W1 हुआ और M2 W2 हुआ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या लिया, M3 लिया और W1 लिया, M3 लिया और W2 लिया। फिर उसके बाद में क्या लेंगे हम लोग, M3 का हो गया W2, फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, W1 और W2। ठीक है। तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये समझा ना तुमको कैसे करना है। M1 M2, M से मैंने सबको एक एक को लिया, फिर उसके बाद में M2 के साथ में सबको लेके ग्रुप्स बना दिए। तो कितने हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये N(S) हमारा कितना आ गया, 10। अब हम लोग हमेशा की तरह इवेंट A, इवेंट B और इवेंट C को सॉल्व करते हैं। इवेंट A में क्या बोला है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर्स। तो 1 वुमन मेंबर एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो अगर 2, एक तो चाहिए ही चाहिए, अगर 2 हो गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट लीस्ट 1 वुमन मेंबर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए में ये आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। फिर हम लोगों का क्या आएगा, M1 W1, फिर उसके बाद में M1 W2, फिर उसके बाद में क्या होएगा, M2 M3 नहीं चलेगा, M2 W1 चलेगा, फिर उसके बाद में M2 W2 भी चल जाएगा, फिर M3 W1 चलेगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, M3 W2 और W1 W2। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और कितना आ गया ये, 7। तो N(A) हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे N(B) फाइंड करना है। तो N(B) में क्या हो जाएगा, ये 1 मैन 1 वुमन कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड, 1 मैन 1 वुमन। तो इवेंट B हम लोगों ने लिखा है, इवेंट B में क्या है, 1 मैन और 1 वुमन, एक मैन चाहिए और एक वुमन चाहिए कमिटी फॉर्म करने के लिए। कमिटी टू बी फॉर्म्ड। तो क्या लेंगे हम लोग इसमें,
वन मैन, तो वन मैन वन वुमन, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये चलेगा M1 W1, फिर उसके बाद में M1 W2, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ब्रैकेट नहीं करना ये, फिर उसके बाद में क्या आएगा M2 M3 नहीं चलेगा, M2 और W1 चलेगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा M2 W2, फिर उसके बाद में M3 W1 और M3 W2, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है हम लोगों को N ऑफ B इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है, हमारा आंसर 6 आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या है इवेंट C, इवेंट C देयर शुड बी नो वुमन मेंबर, तो नो वुमन मेंबर, तो अब ये जो कमिटी हम लोगों ने सैम्पल स्पेस में बना के रखी है, वहाँ पे जहाँ पे नो वुमन मेंबर्स है वो वाले लेने हैं हम लोगों को। तो जैसे कौन से हो गए, ये एक हो गया, फिर उसके बाद में ये एक हो गया, फिर यहाँ पे तो नहीं, ये भी नहीं चलेगा, फिर ये एक हो गया, फिर ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो कितने हैं ये अंडरलाइन किए हुए 3 है, तो हम लोगों को ये फटाफट लिख देना है यहाँ पे। तो क्या है ये M1 M2, फिर M1 M3, फिर उसके बाद में क्या है हमारा M2 M3। तो ये समझा आपको, नो वुमन वाला जो भी है वो लिखना है यहाँ पे। तो N ऑफ C इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, हमारा 3 है। फिर उसके बाद में अब हम लोग अगले सम की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है नंबर 6 सम है। तो 6th सम है वो भी एकदम इजी सम है फ्रेंड्स, तो ज़रा ध्यान दीजिए उसकी तरफ। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, क्वेश्चन 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो अब एक डाई कितनी बार ये होता है 6 टाइम होता है, और वो 6 टाइम होता है। तो अब हम लोगों को कॉइन बोला है, तो कॉइन में तो क्या होता है, एक बार हेड आता है और एक बार क्या आता है फ्रेंड्स, टेल आता है, ठीक है। तो क्या बोला है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो इसका सैम्पल स्पेस आपको याद ही होगा, क्या होएगा H 6 बार लिखना है, क्यों, क्योंकि 1 2 6 वो डाई का आने वाला है और टेल्स का, तो आंसर है हमारा 12। तो ज़रा इसको कैसे लिखते हैं वो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो S इज इक्वल टू क्या होएगा ये फ्रेंड्स, क्या बोला है 1 कॉइन ना, तो ये H1, फिर H2 H3, ये जो 3 लिख रहा हूँ मैं, ये 2 3 लिख रहा हूँ, ये हमारा डाई का है, ठीक है। फिर उसके बाद में H4 H5 H6, फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारा T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो ये 6 + 6 कितना हो गया, N ऑफ S इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हम लोगों को चलना है इवेंट ए की ओर। इवेंट ए क्या बोला है, टू गेट हेड एंड अ ऑड नंबर। क्या लाना है हम लोगों को, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे हम लोग, इसको ध्यान दीजिए। हेड लाना है और ऑड नंबर भी चाहिए। ऑड मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या होएगा 1 3 और 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, और हेड चाहिए तो हेड वाला ही लेना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा ये H1 H3 और H5। तो N ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा 3 आ गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इवेंट B। इवेंट B क्या दिया है हम लोगों को, टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। अब ये क्या बोल रहे हैं लोग, इनको हेड भी चाहिए और साथ में टेल भी चाहिए, और बोला है ना। तो हम लोगों को इवन नंबर मतलब 2,
से टू के टेबल वाला, तो 2 के टेबल में जो जो आता है 2, 4 और 6, तो ये सब हमारे क्या है, इवन नंबर। तो इसका कितना आंसर आ रहा है हमारा 6। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट। हाँ बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, H2 H4 और फिर H6, फिर T2 T4 और T6। तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा, N ऑफ B का आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बराबर है ये। फिर ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन अ कॉइन। अब ग्रेटर देन 7 तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये एक तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और टेल ये भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। ये एकदम सिंपल है। तो इवेंट सी, क्योंकि ये है ही नहीं ना हमारे पास में, तो डायरेक्टली हम लोग उसमें लिख सकते हैं, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन कॉइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, C इज इक्वल टू कुछ नहीं, एम्प्टी रखना है, और N ऑफ C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसी के साथ में हमारा ये 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।